नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट की मोबाइल क्लास में एक बार फिर से आपको स्वागत है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये एक बैकलाइट सेक्शन है। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल के अंदर कौन कौन सी बैकलाइट आईसी यूज होती है, कैसे बैकलाइट सेक्शन को पहचानना होता है और बैकलाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे ठीक करनी होती है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले के अंदर हमारी बैकलाइट लगी होती है, यानी बैकलाइट के लिए एलईडी लगी होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक डिस्प्ले को खोला हुआ है जिससे आप लोगों को बेहतर चीज़ समझ में आए। देखिए यहाँ पर जो है स्ट्रिप लगी हुई है जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी एलईडी लगी हुई है, जिन एलईडी के माध्यम से ही हमारे डिस्प्ले पर जो है लाइट आती है, जिसकी वजह से हम लोग ग्राफिक्स को देख पाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जो एलईडी स्ट्रिप जो है जलना बंद हो जाती है, हमारा बैकलाइट सेक्शन काम नहीं करता है। तो बदलते समय के हिसाब से इन बैकलाइट आईसीयू के अंदर बहुत सारा बदलाव हुआ। तो आज हम सारी आईसीयू के बारे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जो सबसे कॉमन आईसी है उसके बारे में बताते हैं। सबसे जो कॉमन आईसी हमारी 6 पिन की आईसी होती है, जिसके अंदर 6 लैग होती है और इसके अंदर भी हमें 2 टाइप के आईसी देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास इसमें मैंने आईसी का नाम लिखा हुआ है और आपको जानने के लिए उसका फोटो भी लगाया हुआ है। ये आईसी आपने देखी होगी, बहुत ही कॉमन आईसी है। ये आपको कीपैड सेट के अंदर भी देखने को मिलेगी और ये आईसी आपको 3G सेट के अंदर देखने को मिलती है, कुछ 4G सेटअप में भी आपको देखने को मिलेगी। इसी का एक एडवांस रूप है जो कि आपको इस तरीके से मिलेगा। इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसके अंदर जो इसकी लैग है, जो बॉडी से बाहर है, वो इनको बॉडी में अंदर कर दी गया है। दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। इसके बाद मोबाइल में बहुत सारे बदलाव होते रहे और कुछ और आईसी आई जिनके बारे में आपको बताते हैं। देखिए दूसरी आईसी जो आई उसका नाम PMI और PML के नाम से आती है और उसका एक फोटो भी हमने लगाया हुआ है। देखिए यहाँ पे PMI 632 ये आईसी है जो भी हमारी बैकलाइट सेक्शन के लिए काम करती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दूसरी जो आईसी रहेगी हमारी वो MT करके रहेगी, MT69 और XX मैंने लिखा है, यानी कुछ और भी नंबर हो सकता है, सीरीज मैंने लिखी हुई है। देखिए उसका फोटो आप देख सकते हैं, MT6371P है। इस तरह से आपको आईसी देखने को मिलेगी। ये भी एक बैकलाइट सेक्शन की आईसी है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगली आईसी हमारी जो है एक कॉमन आईसी है, D6 के नाम से आती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 12 पिन की आईसी होती है, यानी 12 पिन की आईसी होती है। और इसके बाद दूसरी आईसी जो होती है हमारी वो D8 के नाम से आती है और वो आईसी भी आपकी सेम जो है 12 पिन की होती है। इसके बाद एक आईसी का एग्जाम्पल और देखिए, D9 के नाम से आईसी आती है। उस आईसी को आप देखिए, ये आईसी भी 12 पिन की होती है। और एक आईसी और है, वो भी D9 के नाम से आती है, जो कि हमारी 9 पिन की आईसी होती है। तो बेसिकली ये सब वो आईसीयां हैं जो अभी इस समय मोबाइल के अंदर बैकलाइट के लिए वर्क कर रही हैं। इन सब आईसी के ऊपर कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है। यदि आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए जिससे सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए सबसे पहले हम आपको 6 पिन की आईसी उसका डिटेल बताते हैं और एक और आईसी का एग्जाम्पल भी इस वीडियो के अंदर हम लेंगे। साथ ही आपको बताते हैं कि बैकलाइट सेक्शन को आपको पीसी में फाइंड आउट कैसे करना होता है, उसे पहचानना कैसे होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे मैंने 2 फोटो लगाए हुए हैं। तो सिंपली आपको पहचानना कैसे है, 6 पिन की आईसी का एग्जाम्पल हमने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर 6 पिन की आईसी रहेगी। साथ ही साथ में आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है कि उसके साथ में आपको एक बूस्ट कॉइल और एक डायोड और एक कैपेसिटर, ये कंपलसरी आपको लगा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। सेम चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं इस दूसरे बोर्ड में। यहाँ पे भी एक आईसी है, डायोड है और ये कॉइल लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप बैकलाइट सेक्शन को फाइंड कर सकते हो। और अधिकतर ये सेक्शन जो है आपको जो हमारा LCD कनेक्टर होता है उसके आसपास ही मिलेगा, आगे या पीछे या उसके आसपास कहीं भी हो सकता है। तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको बैकलाइट सेक्शन कहाँ मिलेगा। चलिए इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे 6 पिन की बैकलाइट आईसी है। तो सबसे पहले इसकी एक एक पिन के बारे में हम समझेंगे। तो 1 नंबर जो पिन है हमारी वो फीडबैक है, 2 नंबर की पिन हमारी NC है, 3 नंबर आप देख पा रहे हैं ग्राउंड है, 4 नंबर जो है हमारी स्विचिंग की पिन है जिसकी वजह से हमारी सप्लाई बूस्ट होती है, और 5 नंबर जो हमारा कंट्रोल पिन है, इसके थ्रू हमारी बैकलाइट को कंट्रोल किया जाता है, और 6 पिन जो है वो इनपुट सप्लाई की पिन है, यानी यहाँ पे इन लिखा हुआ है। अभी कैसे काम करती है वो समझिए आप। जो सबसे पहले आपको इनपुट सप्लाई आना जरूरी है किसी भी आईसी के लिए काम करने के लिए। तो इनपुट सप्लाई कहाँ से आएगी, या तो आपको BQ आईसी से आएगी या आपको B-बैट से आएगी। जिसके अंदर BQ आईसी लगी रहेगी उसमें BQ से आएगी, जिसमें BQ आईसी नहीं रहेगी वहाँ पर B-बैट से आएगी। अब वो सप्लाई की रेंज क्या है, 3.7 से लेके 4.2 हो सकती है अगर BPH उसके अंदर बन रहा है तो। अब देखिए यहाँ पर सप्लाई इन होती है पिन नंबर 6 पे, वही सप्लाई कोयल पे जाती है और वही सप्लाई आपके इस डायोड पर पहुँचती है, और डायोड पे पहुँचने के बाद यहाँ पर कुछ कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। ये कैपेसिटर के पॉइंट पे ही डिसाइड होता है कि यहाँ पर कितनी सप्लाई बनने वाली है। उसके बाद हमारी जो दूसरी पिन है वो है हमारी कंट्रोल पिन के थ्रू यहाँ पर कमांड आएगी और आईसी हमारी एक्टिवेट हो जाएगी और यहाँ से स्विचिंग होना स्टार्ट होगा। जब स्विचिंग होगी तो सप्लाई बूस्ट हो जाएगी और ये सप्लाई 20 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक हो सकती है। 10% प्लस माइनस भी जा सकता है, हर सर्किट में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। इसके अलावा इस बैकलाइट को कंट्रोल करने के लिए एक पॉइंट कनेक्ट रहती है जो कि पिन नंबर 1 से कनेक्ट रहती है, फीडबैक का काम होता है कि जो काम हो रहा है उसको परफेक्टली मॉनिटर करना है, सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आईसी काम करती है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन इस आईसी के बारे में आपको दे रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं दूसरी आईसी के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे एक डायग्राम है जो कि बैकलाइट आईसी D8 का है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कैसे काम करती है।
देखिए किसी भी आईसी को काम करने के लिए उसकी बेसिक सप्लाई मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मोबाइल के अंदर जो बेसिक सप्लाई क्या होती है वो होती है बीपीएस सप्लाई। बीपीएस सप्लाई के थ्रू ही सारी जो आईसी हैं वो काम करती हैं। तो बीपीएस सप्लाई जो है हमारी 3.7 से लेके 4.2 के बीच में रहती है। ये सप्लाई हमारी इस आईसी की B3 पिन पे इन होती है और इस कॉइल से होती हुई इस आईसी की D3 पिन पे इन होती है। उसके बाद यही सप्लाई इस डायोड से होती हुई हमारे जो LCD कनेक्टर है उसके एनोड पे कनेक्ट होती है। तो इसके रास्ते में लगे हुए कैपेसिटर ही डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम कितनी सप्लाई बनने वाली है। अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाए तो भी आपकी सेट में जो है बैकलाइट नहीं ग्लो करेगी, और ग्लो करेगी तो बहुत कम करेगी। ऐसा फॉल्ट भी इनकी वजह से आ सकता है। तो इस कंडीशन में जो बीपीएस पावर आप यहाँ देख रहे हैं 3.7 से लेके 4.2 के बीच में जो रहती है, वही सेम सप्लाई आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पर। एक एग्जाम्पल पे हम लिख देते हैं 4.2, क्योंकि अभी हमारी सप्लाई कोई भी बूस्ट नहीं हुई है, सिंपल ट्रैक आपको दिख रहा है। अब बाकी फंक्शन कैसे काम करते हैं ये भी हम लोग समझते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.2 किलो ओम के 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, जो कि हमारी SDA और SCA की लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन इनको वर्क करने के लिए 1.8 जो है हमारा पावर आईसी से आता है, या पावर आईसी किसी न किसी LDO के साथ में वो आएगा, जो कि 1.8 की सप्लाई होती है। उसके बाद ही हमारे ये 2 SCL और SD की काम लाइन जो है काम करेंगी। इसके बाद आपको इस आईसी को इनेबल देना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिखा हुआ है HWEN यानी हार्डवेयर इनेबल। यहाँ से ये कमांड जो है पावर आईसी से होती हुई इस आईसी की पिन नंबर A3 पर जाएगी। जब A3 पर जाएगी तो ये आईसी एक्टिवेट हो जाएगी और आईसी क्या करेगी, स्विचिंग करना चालू कर देगी। स्विचिंग कहाँ से होगी, हमारी D3 से। D3 से जब सप्लाई यहाँ स्विचिंग होगी तो यहाँ पर बूस्ट सप्लाई बनना चालू हो जाएगा, और अब यहाँ पर जो है सप्लाई आपकी 15 से 25 वोल्ट के आसपास बूस्ट होगी। तो बेसिकली इस पिन का बहुत बड़ा रोल है, स्विचिंग जो है आपकी इसी के थ्रू होती है। तो स्विचिंग होगी, स्विचिंग होने के बाद हमारा जो है कनेक्टर पे सप्लाई आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए LED कैथोड 2, LED कैथोड 1, ये 2 पिनें जो हैं यहाँ से इसमें लगी हुई होती हैं, जो कि B1 और C1 से कनेक्ट रहती हैं, जो कि इसके अंदर फीडबैक का काम करती हैं। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और समझने वाली है। देखिए आप यहाँ पे देखते हैं OVP। तो OVP का क्या रोल है, OVP का रोल क्या है कि जब यहाँ सप्लाई बूस्ट होती है, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए जब यहाँ पर सप्लाई बूस्ट होगी और यहाँ से बूस्ट सप्लाई निकलेगी, तो वो सप्लाई कभी गलती से भी ज़्यादा ना निकल जाए और सेट में डिस्प्ले ना खराब हो, इसलिए लाइन यूज़ होती है OVP। तो OVP क्या करेगी, अगर इससे कुछ भी डाउट होगा तो ये सप्लाई कहाँ पर आएगी, D2 पिन पर, और ये आईसी अपनी इस पिन को इन्फॉर्म करेगी कि भाई इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो इस आईसी को यहाँ से ऑफ कर देगी, यानी स्विचिंग ऑफ कर देगी। स्विचिंग जैसी ऑफ होगी तो यहाँ पर ये नॉर्मल बीपीएस मोड पे आ जाएगा, यानी 3.7 से लेकर 4.2 ही सप्लाई आएगी और आपका डिस्प्ले खराब नहीं होगा। तो बेसिकली OVP का ये काम है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, सर्किट को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना। इसके बाद हमारी एक पिन और होती है जो कि हमारी डिस्प्ले कनेक्टर से सीधी कनेक्ट होती है हमारी A1 के ऊपर, जिस पे आप लिखा हुआ है PWM, पावर विद मॉड्यूलेशन। इसका काम क्या होता है, सेट के अंदर ब्राइटनेस को कंट्रोल करना। अगर ये पिन काम नहीं करेगी तो आपके सेट में ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं होगी, उस तरह का फॉल्ट भी आ सकता है। तो चलिए एक बार इसको रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले आपको बीपीएस पावर चेक करनी है नंबर 1 पे। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, ये पुल अप सप्लाई चेक करनी है, जो कि 1.8 किसी न किसी LDO से पावर आईसी से आएगा, और ये रजिस्टर जो है ये चेक करने, इनकी GRB आपको चेक करनी है। इसके बाद क्या होगा, आपको इनेबल पॉइंट पे भी चेक करना है कि इनेबल प्रॉपर मिल रहा है नहीं मिल रहा। और जब इनेबल मिल जाएगा तो आपकी आईसी जो है यहाँ पर स्विचिंग करेगी, स्विचिंग पल्स पैदा करेगी, जिसे आप DSO से चेक भी कर सकते हैं, और उसके बाद फाइनल आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद ये 2 पिन लगी हुई है, LED कैथोड 1, कैथोड 2, ये हमारा फीडबैक के लिए काम करती है। और लास्ट में ट्रैक बचा हुआ है, ये हमारा जो है PWM का होता है, यानी हमारी सेट की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। यदि आप जीके इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो जीके इंस्टीट्यूट में इस वक्त फीस में 50% डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट पाने के लिए आप दिए नंबर पर कॉल करें, सीटें लिमिटेड है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।